हमारे साथ में हैं सूरज और उनकी मम्मी। इनके लिए हमने हेलो माइंड के लिए रिप्रोग्रामिंग की थी, क्योंकि जो पढ़ते थे तो इनका मन नहीं लगता था पढ़ाई करने में, और अगर पढ़ते भी थे तो याद करते तो इनको आसानी से चीजें याद नहीं होती थी। तो इनका फीडबैक है वो आपको दिलवाते हैं, जिससे कि आप भी समझ सके कितना ये प्रभावशाली होती है माइंड की रिप्रोग्रामिंग करवाना। जब मैं पढ़ता हूँ जी तो मुझे पढ़ने में बहुत ज्यादा मन लगता है। गुड। मतलब जो भी चीज अगर याद करूंगा तो मतलब अच्छे से याद होने लगती है। अच्छा जब सेशन कराए ना उसके बाद। अच्छा। टाइमिंग भी बढ़िया आपकी पढ़ने की? हाँ टाइमिंग भी बढ़िया है। मैं मतलब जैसे खेल कूद में और मोबाइल फोन जिसमें गेम वगैरह ज्यादा खेलता था। अच्छा। लेकिन अब मैं बार बार यही सोचता रहता हूँ कि पढ़ूं मैं बार बार। मतलब जब भी अगर खेलने का वक्त आता है तो मैं सोचता हूँ कि एक बार पढ़ लेता हूँ। बहुत बढ़िया। तो मतलब तो पढ़ने के हिसाब से टाइम भी बढ़ जाता है मेरा और मैं ज्यादा पढ़ता हूँ। पहले के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छे से याद हो जाती है मुझे। अच्छा। पहले नहीं होती थी। ठीक, तो हम इनकी मम्मी से पूछेंगे कि मतलब कि इनका पहले से जो टाइमिंग थी वो कितनी बढ़ चुकी है पढ़ने में, और आप पहले नहीं, पहले से काफी फर्क दिख रहा है। वैसे मुझे बहुत अच्छे से आपने हिप्नोटाइजिंग किया इसको, और मैं चाहती हूँ कि और भी बच्चे आपके साथ जो पढ़ने में काफी वीक है वो भी आए और आपसे क्लास लें और आपका बिजनेस और आगे बढ़े, क्योंकि मेरे बच्चे में काफी फर्क दिखा है मुझे। ठीक, बहुत बढ़िया। मैं आशीष शर्मा कानपुर से। मुझे एक बीमारी थी बचपन से कि मैं जैसे सोते सोते ऐसा लगता था कि मैं किसी चीज़ से जाके लड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, एकदम से जग जाता था। सर में एक साइड दर्द होता था, पसीना आता था, घबराहट बहुत होती थी। तो ये अक्सर मेरे साथ हुआ करता था, हफ्ते में 2-3 बार ऐसा हो जाता था। तो सर तो हमारा रेगुलर बनाई देता था। फिर मैंने यूट्यूब पे गुरुजी की वीडियो देखी, फिर मैं गुरुजी से मिला तो मैंने उनको कुछ बात आई तो इन्होंने बताया कि आपकी जो प्रॉब्लम है ये पिछले जन्म से है। तो फिर इन्होंने मेरे माइंड की प्रोग्रामिंग करी, हिप्नोथेरेपी कहते हैं। उससे उसका उनको पिछले जन्म में लेकर जो भी प्रॉब्लम थी वहाँ से उन्होंने सही किया। आज मैं सब ठीक है, 2 से ढाई महीना हो रहा है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। इनका नाम गोपाल जी है, और इनकी अगर पोस्ट की बात करूं तो रेलवे में ये CTI हैं, बड़ी पोस्ट पे हैं। तो हमारे पास ये ट्रीटमेंट के लिए आए थे, तो मतलब कि देखते हैं, इनसे सुनते हैं कि आपको कितना रिलीफ मिला जो हमारा सेशन लेने के बाद। आप इस समय कैसा फील कर रहे हैं सर? इस समय तो काफी अच्छा फील कर रहे हैं। ये हमें नींद की समस्या थी जी, और मेमोरी लॉस से भी रिलेटेड समस्या थी, और इन दोनों ने काफी हद तक डिस्टर्बेंस किया हमें। ट्रीटमेंट तो बहुत लिया लेकिन उससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे आए, आपने जो हमें ट्रीटमेंट दिया, 2 सेशन 3 सेशन में जो हमें ट्रीटमेंट दिया वो काफी हद तक अच्छा फील हुआ। तो सर अभी मैं जानना चाहूँ जो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल है वो कैसा है? वो काफी अच्छा लगा मुझे। पहले तो कॉन्फिडेंस लेवल काफी लो लगता था, फील होता था, लेकिन अब काफी अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? रिलैक्स, बढ़िया। माइंड कैसा है आपका भी? बिल्कुल शांत। और बॉडी? बॉडी बिल्कुल शांत है। लाइफ में आप इससे ज्यादा रिलैक्स कभी हुए थे? रिलैक्स ओके, अभी आप सबसे ज्यादा रिलैक्स हो? रिलैक्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरा नाम आशीष शर्मा, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। मुझे कुछ ऐसी बीमारियाँ थी जो इन्हें मानसिक बीमारी कहा जाता है, जो मन में बैठने के बाद वो जल्दी निकलती नहीं है। मेडिकल में तो उसका कोई इलाज ही नहीं है। फिर हुआ ऐसा कि मैं बाबा थे तो उनसे थोड़ा सा आस्था थी मुझको, तो मैंने उनसे मिलता रहता था। तो एक बार ऐसे मिला तो उन्होंने बोला कि आपकी मृत्यु 2028 में हो जाएगी। तो बड़ा परेशान हो गया। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा इसका कोई उपाय है या कोई काट है? तो उन्होंने बताया कि हाँ इसका एक काट है। तो हमने ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप दूसरे दिन आइए, मैं पूजा वूजा करूँगा, फिर मैं आपको काट बताऊँगा। ठीक है। मगर हुआ क्या, अचानक कि दूसरे दिन वो एक्सपायर हो गया किसी कारणवश, जो भी हुआ हो उनके साथ में, तो खत्म हो गया वो। अब हम और डिप्रेशन में हो गए कि जो हमको रास्ता दिखा रहे थे सही उन्हें, तो हम डिप्रेशन हो गए। फिर हमारी पूरी तरह लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गई। फिर मैं परेशान रहता, इतना परेशान था कि मतलब मन में घूमता था कि 2028 में खत्म हो जाएंगे, 2028 में खत्म हो जाएंगे। फिर मैंने गुरुजी के बारे में देखा, मैंने दिल्ली में आकर मैंने गुरुजी से मिला मैं, तो उनको मैंने पूरी बात पूरी विस्तार से बताई। मैं ऐसा हुआ, ये ऐसे हुआ, पूरे टू जेड पूरी इनको पूरी बात मुझे बताई। फिर मैं गुरुजी से मैं मिला। मिलने के बाद गुरुजी हमको लेकर गए, पूरी बात बताई। इसके बाद फिर उन्होंने मुझको वो हिप्नोटाइज किया। हिप्नोटाइज करके पूरी जितनी मेरी प्रॉब्लम थी वो सब सही करी।
और आज की डेट पे सारी सब कुछ सही है, मैं अच्छे जी रहा हूँ। और जो 2028 के जो मन में जो बात बैठ गई थी, अब वो दूर दूर तक मेरे मन में है ही नहीं। अब मैं फिर से पहले तरह खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ, सब बढ़िया है। हाय, मैंने केपी साकिया जी से जो अभी माइंड ट्रेनिंग की वर्कशॉप अटेंड की है, उसमें बहुत मजा आया। बहुत इंटरेस्टिंग वे में इन्होंने सब कुछ समझाया और बहुत अच्छे से इन्होंने सब कुछ मैनेज किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे कोई ट्रेनिंग या वर्कशॉप होगी, मैं इनकी जरूर अटेंड करना चाहूंगा। थैंक यू। यदि आपके पास 3 ऑप्शन हो, शॉप पे बैठना है, खेलना है, स्टडी करना है, तो तीनों में से आप क्या सिलेक्ट करोगे? पढ़ना चाहिए। वेरी गुड। ऐसा अंदर से आ रहा है आपके? कैसा लग रहा है सर आपको सेशन लेने के बाद? बहुत बढ़िया। माइंड कैसा है? बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत, रिलैक्स। और बॉडी? बहुत हल्की फील हो रही है। बहुत बढ़िया। इससे ज्यादा आपने इतना रिलैक्सेशन कब फील किया था सर, इससे पहले? बहुत पहले कभी मेडिटेशन किया करता था, अब तो याद भी नहीं है, लेकिन मैं पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा टेंशन में था। अभी तो बहुत लाइट फील कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया। छुटाने की कोशिश कीजिए, छुटा नहीं पाओ। जितनी कोशिश करो उतनी फेल होते चले। आपके हाथों को उठाना मुश्किल है, आपके अपने हाथों को छुटाना एकदम मुश्किल है, छुटा नहीं पाओ। जितनी कोशिश करो उतनी फेल होते चले आओ, छुटा ही नहीं सकते। एकदम तेजी से चिपकते, जितनी छुटाओ उतनी चिपक जाएंगे, जितनी छुटाओ उतनी चिपक जाएंगे। ये युवाओं के लिए और सबके लिए बहुत अच्छा सुझाव है। इससे बुद्धि का बहुत बड़ा विकास होगा, लोग आगे बढ़ेंगे। अगर जो है जगह जगह पे कैडर किए जाएं तो इससे बहुत बड़ा लाभ होगा बच्चों को। शिक्षा जो अच्छे ढंग से प्राप्त कर पाएंगे, माइंड सेटअप कर पाएंगे अपना, और बच्चे जो है बहुत उच्च ढंग से शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। माइंड को सेट करने की ये बहुत अच्छी वो है, और जो है बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जो भी अगर कैडर मिलेगा वो पॉजिटिव सोचेगा, निगेटिव कभी जा ही नहीं सकता।